10 बज चुके हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप सबको मेरा नमस्कार। आज के इस लाइव वेबिनार में आप सब साथियों का बहुत बहुत स्वागत। नेटवर्क मार्केटिंग एजुकेशनल चैनल एस अत्री में आप सब लोगों का वेलकम करता हूं। आज के विषय पर जाने से पहले मैं थोड़ा सा नेटवर्क मार्केटिंग और इस चैनल के बारे में आपसे बात करना चाहूंगा। जिस प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में बहुत तेज गति से बढ़ रही है, गवर्नमेंट का भी इस सेक्टर की ओर फोकस है। इस इंडस्ट्री की आने वाले समय में संभावनाएं बहुत तेज गति से बढ़ रही है। आप खुद इस बात के साक्षी बनेंगे कि बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में अपना कैरियर बनाने वाले हैं, क्योंकि ये सेक्टर नया है। तो जब कैरियर बनाने वाले हैं तो उसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। लॉकडाउन के बाद बहुत सारे लोगों के फोन आए कि सर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां पर एक व्यक्ति इस इंडस्ट्री के बारे में जो भी जानना चाहे, एबीसीडी से लेकर बड़े से बड़े लेवल की एजुकेशन लेने तक। वैसे तो नेटवर्क मार्केटिंग का भंडार गूगल पर, यूट्यूब पर भरा पड़ा है, लेकिन एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ यदि कोई व्यक्ति देखना चाहे कि मैं शुरू में मुझे क्या सीखना चाहिए, अचीवर बनने के बाद क्या सीखना चाहिए, बड़ा लेवल आने के बाद क्या सीखना चाहिए, तो मेरे अंदर भी एक जिज्ञासा पैदा हुई कि मैं 20 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं, तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पर बिल्कुल शुरुआती बेसिक नॉलेज भी हो और एक बड़े से बड़े लेवल पे जाने के बाद, चाहे वो मैनेजमेंट की बात हो, चाहे सिचुएशन हैंडलिंग की बात हो, चाहे पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात हो, चाहे लीडरशिप डेवलपमेंट की बात हो, उन सारी चीजों को लेकर प्लेटफॉर्म होना चाहिए। और उसी उद्देश्य को लेकर के आज से लगभग 1 महीना पहले इस चैनल का निर्माण हुआ, नेटवर्क मार्केटिंग एजुकेशनल चैनल एस अत्री। और शुरुआती दौर में बहुत सारे लोगों को पता नहीं था, लेकिन आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आपने वास्तव में इस चैनल को एजुकेशनल चैनल के रूप में जो प्रमोट किया है। जो मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि सर एक एक टॉपिक जो इस चैनल पे अपलोड किया गया, वो ना केवल सिखाने के लिए है, ना केवल कुछ जानकारी देने के लिए है, इस इंडस्ट्री के विजन को लेके बहुत बड़ी बातें इस चैनल पर देखने को मिली। तो इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चैनल को वास्तव में एक एजुकेशनल चैनल के रूप में प्रमोट किया। मैं आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगा आपसे, क्योंकि आज बहुत सारे लोग शायद पहली बार भी इस चैनल पर आ रहे हैं। बहुत सारे लोग पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग की बारे में आज जानने के लिए मेरे सामने हैं। तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले। मेरा नाम श्रीचंद अत्री, मैं जींद हरियाणा से बिलोंग करता हूं। मैं 20 साल से इस इंडस्ट्री का स्टूडेंट हूं। 20 साल पहले मुझे इस इंडस्ट्री में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और इस इंडस्ट्रीज में आने से पहले मैं हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैथ लेक्चरर की जॉब पे काम कर रहा था। दैट इज सेकंड क्लास एंड ग्रेजुएट पोस्ट इन हरियाणा गवर्नमेंट। उस पोस्ट पर काम करते हुए मैं एक बहुत बड़ा कोचिंग सेंटर चला रहा था अपने शहर में। 6 बैच में कोचिंग के लेता था, लगभग 14 घंटे की मेरी रोज की वर्किंग होती थी। इन सारी चीजों को करते करते मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में बताया गया। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग की मुझे कोई नॉलेज नहीं थी, मुझे इस फील्ड के बारे में कुछ पता नहीं था। लेकिन एक मीटिंग में मुझे ले जाया गया, जैसे आज आपको पहली बार बहुत सारे लोगों को बुलाया गया होगा, और मैं बड़े अनमने मन से गया था
क्योंकि मेरा ये फील्ड इंटरेस्टेड फील्ड नहीं था। और जब मैं उस मीटिंग में गया तो वहां जाने के बाद मैंने इस इंडस्ट्री के बारे में, इसके फ्यूचर के बारे में, इसके विजन के बारे में जानने को मौका मिला। और वहां पर एक बात ने मुझे बहुत क्लिक किया कि आप जो भी कमा रहे हैं, जो भी इनकम आ रही है, वो लाखों में है, करोड़ों में है, हजारों में है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात जरूर सोचना, जिस दिन आप उस काम को छोड़ दोगे, चाहे आपने 10 साल किया, 20 साल किया, 50 साल किया, उसके बाद आप जीरो हो जाओगे। आप एक बहुत बड़े एडवोकेट हैं, कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, आपका नाम है, बहुत बड़ी आपकी पहचान है, लेकिन आपको उस व्यवसाय से पैसा केवल तब तक आएगा जब तक आप कोर्ट में खड़े हैं। आप एक डॉक्टर हैं, बहुत काबिल डॉक्टर हैं, लेकिन उस प्रोफेशन से आपको पैसा केवल तब तक आएगा जब तक आप उस काम को कर रहे हैं। आप कोई बहुत बड़े मैकेनिक हैं, उस काम से आपको पैसा तब तक आएगा जब तक आपके हाथ पांव चल रहे हैं। यानी कि हर सेक्टर में आपने 10 साल, 20 साल, 50 साल भी काम किया, जिस दिन आप उस सेक्टर को छोड़ दोगे आप जीरो हो जाओगे। लेकिन मुझे इस सेक्टर के बारे में बताया गया, ये वो सेक्टर है, यदि आपने इस सेक्टर को ढंग से बिल्ड कर लिया, उसके बाद आप कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आप करने की स्थिति में है, नहीं है, क्योंकि यहां पर ट्रांसफरेबल बिजनेस है ये, तो आपके नॉमिनी को ये बिजनेस ट्रांसफर हो जाता है। और जब आपके नॉमिनी को बिजनेस ट्रांसफर हो जाता है तो वो आपका नॉमिनी, आपका बेटा, आपकी पत्नी, आपका वारिस इस बिजनेस को वहां से शुरू करता है जहां से आपने छोड़ा है। तो ये दुनिया का एक वंडरफुल बिजनेस है। मैं कह सकता हूं ये दुनिया का 8वां अजूबा है। इसलिए मैंने इस काम को चुना, कोचिंग सेंटर को बंद करके इस काम पर मैंने फोकस किया। धीरे 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 बिजनेस डेवलप हुआ। 2001 में मेरी शुरुआत हुई और 2007 आते आते मैंने इस बिजनेस में अपने आप को उस लेवल तक पहुंचा लिया कि मुझे उस नौकरी की जरूरत नहीं रही। और अगस्त 2007 में मैंने उस क्लास कोर्स को छोड़ दिया और फुल टाइम इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। तो मेरा कहने का भाव क्या है, आज आप यदि खुले मन से यहाँ पर बैठे हैं और मेरी बात को सुन रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अब जो माहौल हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग का, नेटवर्क मार्केटिंग का बन रहा है, वो बहुत चौंकाने वाला है। सरकार इस इंडस्ट्री को प्रमोट कर रही है। फिक्की और केपीएमजी इसके सर्वे के बारे में जो रिपोर्ट दे रहे हैं वो बहुत अच्छी है। हजारों करोड़ की इंडस्ट्री होने की बात हो रही है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आपके मन में धारणाएं हैं उनको थोड़े समय के लिए साइड में कर दीजिए, ओपन माइंड होकर बैठिए। हो सकता है बहुत सारे लोग मेरे से ज्यादा क्वालिफिकेशन के मेरे सामने बैठे हों, हो सकता है बहुत सारे लोग मेरे से ज्यादा अनुभव वाले मेरे सामने हों, हो सकता है बहुत सारे लोग मेरे से भी ज्यादा एज के इस प्रोग्राम को देख रहे हो। आप यदि आपकी ईगो हर्ट नहीं हो रही है तो थोड़ा सा खाली दिमाग करके बैठिए, लिसनिंग मोड में बैठिए। और मेरा मानना है यदि ये सेशन आपके बहुत काम आया, आपको अच्छा लगा, तो इसको दिल में उतार लीजिए। और बाई चांस आपको लगा ये इंडस्ट्री कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, तो जैसे ही इधर से सुना इधर से निकाल दीजिए। तो मेरे कहने का भावार्थ है, सुनना एक बात है और उस पर अमल करना दूसरी बात है। और किसी ज्ञानी पुरुष ने कहा है, यदि काम की बात कहीं से भी सुन ली जाए तो उसको इंप्लीमेंट कर लेना चाहिए, चाहे वो छोटे बच्चे से भी क्यों न सुनी गई हो। उसको भी यदि वो काम आ रही है स्वीकार कर लेना चाहिए। मैं छोटे से एग्जांपल से अपनी बात शुरू कर रहा हूं। एक बार वैज्ञानिकों का एक दल अंतरिक्ष में भेजा गया, वहां का डाटा कलेक्ट करने के लिए, वहां की रिपोर्ट लेने के लिए, वहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा है, क्या वहां पर जीवन संभव हो सकता है, जो भी उनके टारगेट थे। तो वैज्ञानिकों का दल वहां पर गया और वहां पर जाने के बाद जो डाटा वो नोट करने लगे पेपर पे, पेन चला नहीं, पेन ने काम नहीं किया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से पेन ने काम नहीं किया। बड़े परेशान हुए कि अब लिखे कैसे। वो दल वापिस आ गया और आने के बाद उनके सामने एक चैलेंज था
कि इतना सारा टाइम लगा, इतना सारा पैसा खर्च हुआ, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया ये मिशन। अब उनके सामने एक ही क्वेश्चन था कि कोई ऐसा पेन खोजा जाए जो अंतरिक्ष में जाके लिख सके। एक सीनियर साइंटिस्ट को उस मिशन का अध्यक्ष बनाया। वो दिन रात इस खोज में लग रहा कि इस पेन की खोज कैसे की जाए। लेबोरेटरी में बड़े एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट कर रहा। कई दिन के बाद घर आया, बड़ा हताश, परेशान, क्योंकि अभी तक रिजल्ट नहीं आ रहा था। और जैसे घर आया, उसका एक छोटा सा बच्चा था घर में, बेटा भागा भागा पापा को लिपट गया। कई दिन के बाद पापा मिले थे और जिद करने लगा कि पापा मेरे साथ खेलिए। पापा ने कहा, बेटा मैं बिजी हूं, बहुत काम है, मेरे ऊपर बहुत सारा प्रेशर है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है खेलने के लिए। कहते हैं कि बच्चे की जिद बहुत पावरफुल होती है। बच्चा फिर कहने लगा, नहीं पापा मेरे साथ खेलिए। उन्होंने कहा, नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। हार थक के बच्चे ने पूछा कि अब नहीं खेलते तो मुझे ये बताइए आप क्यों परेशान हैं। वैज्ञानिक ने कहा कि बेटा तू छोटा बच्चा, तू मेरी समस्या को क्या समझेगा। उन्होंने कहा, नहीं नहीं आप मुझे बताइए आपकी क्या समस्या है। तो वैज्ञानिक ने उसको बताया कि बेटा हम एक ऐसा पेन खोज कर रहे हैं जो अंतरिक्ष में जाके लिख सके, और इस बात को लेकर मैं बहुत परेशान हूं। तो बच्चे ने कहा, बस इस छोटी सी बात के लिए परेशान? अरे पापा यदि वहां पेन नहीं चल रहा तो पेंसिल ले जाओ, सिंपल बात है। यानी कि जो आंसर एक बड़े वैज्ञानिक के पास नहीं था, उसका बहुत जल्दी सॉल्यूशन एक छोटे से बच्चे ने दे दिया। कहने का भाव क्या है कि कोई भी चीज जो आपके काम की है, यदि वो आपको कहीं से मिल जाए, उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। इसलिए आज मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय पर बात करने वाला हूं, डायरेक्ट सेलिंग। अब क्या होने वाला है, आगे बढ़ने से पहले ये चीज आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि एजुकेशनल चला है यहाँ पर। हर रोज, हर वीक नए नए टॉपिक्स आपके साथ शेयर किए जाते हैं। तो यदि आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपके राइट हैंड साइड में सब्सक्राइब का बटन है, उसको क्लिक कीजिए और उसके बाजू में एक बेल बनी हुई है, उसको प्रेस करिए, ताकि आपके पास आने वाली सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच रहे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक कोटेशन दिखा रहा हूं। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर, दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन वॉरेन बफेट, जिनको लोग कॉपी करते हैं, जिनको लोग अपना आइडियल मानते हैं जानने के लिए, जो अमीर बनने के बहुत सारे फार्मूले बताते हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी कोटेशन बताई, एकल आय पर निर्भर कभी नहीं रहना चाहिए। यदि आप केवल एक इनकम पर डिपेंड हैं, तो मेरे दोस्त आपके लिए ये बहुत अच्छी बात नहीं है। आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रिस्क है। अभी जो हालात बने हैं, यदि किसी व्यक्ति का एक शोरूम था और 2 महीने से बंद पड़ा है, अब उसकी स्थिति किसी से छिपी हुई नहीं है। केवल एक नौकरी कर रहा था और कंपनी ने बोल दिया अब कंपनी नहीं चल रही है तो आपकी नौकरी आगे नहीं रख पाएंगे। कितनी बड़ी चैलेंज है उनके सामने। बहुत सारे लोगों के सामने तो रोजी रोटी तक का चैलेंज आया है। तो मुझे लगा उनकी कोटेशन बहुत पावरफुल है कि एकल आय पर निर्भर कभी नहीं रहना चाहिए। दूसरा स्रोत बनाने के लिए आपको अपने टाइम को थोड़ा बहुत कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। और यदि आपके पास मल्टीपल सोर्सेज हैं, तो स्थितियां जैसी मर्जी आए, स्थितियां जो मर्जी हो, मैं दावे से कह सकता हूं आपकी जिंदगी में कभी पैसे को लेकर के चैलेंज आ नहीं सकता है। इसलिए आज मैं आपके साथ एक ऐसे सोर्स पर बात करने वाला हूं जो आपके लिए बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। उस पर मैं आपसे बात करूंगा। और इस समय जो स्थिति बनी हुई है कोरोना वायरस की वजह से, कोविड-19 की वजह से, इस समय जो स्थिति बनी, उस स्थिति के बाद नौकरी और बिजनेस की क्या स्थिति हुई, आज कहां पर है नौकरी और कहां पर है बिजनेस वाले, ये हम सब से छिपी हुई नहीं है। देखिए इस सेक्टर में कितना बड़ा गिरावट आई है इस 2-2.5 महीने के पीरियड में। रिटेल सेक्टर 50% गिरावट आ गई, ऑटो पार्ट्स 38% गिरावट आई, फार्मा में 26%, इंश्योरेंस 11%, अकाउंटिंग 10%, आरटी सॉफ्टवेयर 9%, बैंक एंड फाइनेंस 9%। यानी कि बड़े बड़े बिजनेस एकदम डाउन हो गए। नौकरी वालों के लिए नौकरी को बचाने का एक बहुत बड़ा चैलेंज उनके सामने आ गया, क्योंकि लोगों को बाहर ही नहीं निकलना है तो मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी, काम कैसे मिलेगा। और
एक बड़ी चौंकाने वाली न्यूज आई, 2 हफ्ते में करीब 5 करोड़ लोग हो गए बेरोजगार और बेरोजगारी आगे बढ़ेगी। मेरा कहने का भाव क्या है, ये स्थिति आई, हम इस पे तो कुछ नहीं कर सकते। मैं किताब पढ़ रहा था, अति प्रभावकारी लोगों की साथ आते हैं, उसमें यह बताया गया कि दुनिया में 2 प्रकार के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो परिस्थितियों को देख के परेशान होते रहते हैं और उन पर उनका कोई नियंत्रण भी नहीं है, फिर भी परेशान है, सोचते रहते हैं उससे क्या होगा, कुछ भी होने वाला नहीं है। लेकिन एक वो लोग हैं परिस्थिति से परेशान नहीं है, क्योंकि उन पर उनका नियंत्रण नहीं है, लेकिन जिस पार्ट पे उनका नियंत्रण है, जो उनके बस की बात है, जो उनके कंट्रोल में है, उस पे वो काम करते हैं। इस समय इस स्थिति को तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन जो हमारे हाथ में है उसको तो बदल सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि जो स्थितियां बन रही हैं, इनको देख के चिल्लाने से, रोने से, परेशान होने से कुछ होने वाला नहीं है। और कब तक आप हाथ पे हाथ धर के बैठे रहोगे? हमें खुद अपने रास्ते बनाने पड़ेंगे, हमें खुद स्वरोजगार के अवसर क्रिएट करने पड़ेंगे, हमें खुद अपना रास्ता बनाना पड़ेगा मेरे दोस्त। और यदि मैं बात करूं, इस समय डायरेक्ट सेलिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। इस प्रेजेंट सिचुएशन में स्वरोजगार के लिए, अपना बिजनेस डेवलप करने के लिए, अपने आप को सिक्योर करने के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, टाइम फ्रीडम के लिए, इस समय डायरेक्ट सेलिंग एक सबसे बड़ी उभरती हुई इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यदि आज आप इसको समझ पाए कि डायरेक्ट सेलिंग से हमारे जीवन में क्या क्या हो सकता है, जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, एक बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि ना आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ना इसमें आपका कोई रिस्क है, ना आपको कोई ऑफिस लगाना है, ना आपको लाखों रुपए कहीं खर्च करने हैं, सिर्फ अपनी सोच बदलनी है। कैसे हो सकता है उसके बारे में आपको जानना है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में कोई आपका बॉस भी नहीं है। बी योर ओन बॉस, IBO, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। तो आज मैं आपसे बात करूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग किस प्रकार से एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में हमारे बीच में आने वाली है। तो आज का मेरा आपके साथ टॉपिक है डायरेक्ट सेलिंग, बिजनेस से लाखों रुपए कैसे आ सकते हैं। जब एक कोई डिस्ट्रीब्यूटर किसी नए व्यक्ति को प्लान दिखाता है तो भाई साहब, आजकल आपकी स्थिति, नौकरी की वजह से आप परेशान हैं, घर पे रहते हैं, मैं आपको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के बारे में बता रहा हूं। और जैसे वो प्लान दिखाता है, सारी बातें कंफर्म हो जाती हैं और आप उसको बोलते हैं कि यदि आप इस काम को करते हैं 1 साल, 2 साल, 5 साल, तो ये आपके लिए लाखों रुपए का जरिया बन सकता है। तो सामने वाले को विश्वास ही नहीं होता कि यार, जब आप बता रहे हैं इसमें कुछ लगाना नहीं है, कोई ऑफिस करना नहीं है, कोई फैक्ट्री लगानी नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, तो लाखों कैसे आएंगे। और इस पॉइंट पे सामने वाला कहीं ना कहीं विश्वास करता नहीं है कि लाखों कैसे आ सकते हैं। मेरे दोस्त, ये लाखों नहीं, लाखों तो मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि आज बहुत सारे नए लोग हैं। मैं कह रहा हूं कि आज लाखों नहीं, इस इंडस्ट्री से करोड़ों रुपए आ सकते हैं, करोड़ों रुपए। मैं पता नहीं लिख नहीं रहा था क्योंकि नए लोगों को कई बार ये चीजें समझने में टाइम लग जाता है, वो इतना प्रिपेयर ही नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूं, आज मैं जो चीज आपके साथ शेयर करूंगा, यदि आपका थोड़ा सा दिल कमजोर है तो उसको ठीक ठाक कर लीजिए। ये इंडस्ट्री करोड़ों रुपए कमाने की है। वो एक सुनते हैं अपन कई बार मीटिंगों में, एक व्यक्ति लॉटरी खरीदी, टिकट खरीदा और वो टिकट लग गया, 1 करोड़ रुपए निकल गए, लेकिन वो दिल का कमजोर आदमी था। अब उसके परिवार वालों को लगा कि यदि इसको 1 करोड़ बता दिए तो झटका लग जाएगा। बड़े परेशान, करें तो करें क्या। वो एक डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब, हमारे इस व्यक्ति की लॉटरी लगी 1 करोड़ की, लेकिन ये दिल का मरीज है, इसको बता दें तो झटका लग सकता है, क्या करें। उन्होंने कहा बिल्कुल आप मेरे पास ले आओ, मैं ठीक कर दूंगा, मैं उनको प्रिपेयर कर दूंगा, झटका नहीं लगेगा। उसके पास लेके गए और डॉक्टर साहब ने उसको बोला, भाई साहब, यदि आपको मैं 1 लाख रुपए दे दूं तो आप क्या करोगे। मैंने कहा सर क्यों मजाक कर रहे हो। मैंने कहा नहीं नहीं, रियलिटी में यदि मैं आपको 1 लाख रुपए दूं तो आप क्या करोगे। मैंने कहा सर दिल का मरीज हूं, बहुत सारे फीस डॉक्टर की देनी है, बहुत सारे और काम है पेंडिंग है, कुछ डॉक्टर की फीस दे दूंगा, कुछ घर की जरूरतों को पूरा कर लूंगा। रुपए को आज इस महंगाई में कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। उन्होंने कहा 1 लाख के लिए तो तैयार हो गया। फिर उसने कहा यदि मैं आपको 2 लाख दे दूं तो
तो उन्हें कहा जी 2 लाख दे दोगे तो मकान की टूट फूट है थोड़ी वो ठीक हो जाएगी। उन्होंने कहा यदि मैं आपको 5 लाख दे दूं तो उन्होंने कहा 5 लाख दे दोगे तो सर घर में कोई साधन नहीं है, बाहर आने जाने के लिए रिक्शा में बैठ आना पड़ता है, एक अच्छी सी मोटरसाइकिल ले लूंगा, बच्चों के अच्छे स्कूल करवा दूंगा, घर को थोड़ा ठीक ठाक बना लूंगा। करते करते बात पहुंच गई, यदि 50 लाख दे दूं तो वो हंसा कि डॉक्टर साहब कहां बात कर रहे हैं 50 लाख की, नहीं नहीं, अरे सर 50 लाख दोगे तो अच्छी कॉलोनी में मकान बना लूंगा, लाइफस्टाइल बढ़िया हो जाएगा, घरवाली के लिए अच्छे से जेवर बनवा दूंगा और कुछ पैसा बैंक में भविष्य के लिए सेविंग हो जाएगा। उसको लगा अब ये 50 लाख के लिए तो तैयार होगा। और जैसे उसने आगे कहा कि यदि 1 करोड़ दे दूं तो उसने कहा 50 लाख आपके 50 लाख मेरे। और ये सुनते ही डॉक्टर साहब को झटका लग गया। डॉक्टर साहब को उम्मीद ही नहीं थी कि मेरे पास अचानक 50 लाख आ जाए। तो इसलिए आप थोड़ा सा प्रिपेयर होकर बैठिए। मैं आपसे बात करने वाला हूं, इस बिजनेस से लाखों नहीं करोड़ों आ सकते हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री एक बहुत बड़े लेवल पर जो ग्रो हो रही है, इसका टर्नओवर जो बढ़ने वाला है वो लाखों नहीं आपको करोड़ों दे सकता है। इसलिए मैं आपसे बात करने जा रहा हूं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में क्या है। पहले मैं थोड़ा सा इस इंडस्ट्री में इतना पैसा कहां से आएगा जो आपको कुछ लगाना ही नहीं, तो मैं आपसे बात कर रहा हूं ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बारे में। ये है हमारा व्यापार, हमारा बाजार। आज इस बाजार का टर्नओवर लगभग 40 लाख करोड़ से ज्यादा का हो चुका है। हमारे घर में जो सामान आ रहा है उस सामान से इस बाजार का टर्नओवर 40 लाख करोड़ पहुंच चुका है। कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, ग्राहक उस प्रोडक्ट को यूज करता है, बीच में मिडलमैन होते हैं। अब जब जब इस बाजार में जाते हैं ना, इस बाजार का टर्नओवर बनाते हैं। और ये टर्नओवर इस मार्केट को इतना बड़ा बन गया है कि आज इस मार्केट में जितने भी लोग हैं, चाहे विज्ञापन करने वाला है, चाहे होलसेलर है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग है, वो इस टर्नओवर में इतना पैसा कमा रहे हैं क्योंकि टर्नओवर बहुत बड़ा। डायरेक्ट सेलिंग क्या है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। डायरेक्ट सेलिंग क्या है कि यदि हम इस मार्केट के तरीके को बदल, इस मार्केट पे आ गए, सिर्फ अपनी खरीदारी यहाँ की बजाय यहाँ से कर ले, तो क्या फर्क पड़ेगा? जो टर्नओवर यहाँ पर हो रहा है वो टर्नओवर यहाँ पर होना शुरू हो जाएगा। अब देखिए कितना विचित्र संयोग है ये कि आज तक हम टर्नओवर किसी और का बना रहे थे, लेकिन अपनी खरीदारी से हम टर्नओवर अपना बना सकते हैं। ये एक बिजनेस है। मैं इसको और सिंपल भाषा बताऊं, यदि नए लोग कुछ आए हुए हैं कि आप इस दुकान से सामान खरीदते हैं तो इस व्यक्ति का टर्नओवर बनता है, इसकी सेल बनती है, यानी कि आपकी खरीदारी किसी और का व्यापार बनती है। लेकिन जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करा के यहां से सामान खरीदते हैं तो ये आपकी खरीदारी आपका व्यापार बनती है। और यदि हम इस मुहिम को आगे बढ़ा दें, इस मिशन को आगे बढ़ा दें, इस अभियान को लोगों तक पहुंचा दें, तो क्या होगा? धीरे धीरे लोग यहां से यहां आ गए। और यदि लोग यहां से यहां आ गए तो जो टर्नओवर यहां पर हो रहा है वो टर्नओवर यहां पर होना शुरू हो सकता है। और यदि वो टर्नओवर यहां पर हो गया तो आप अंदाजा लगाइए इस इतनी बड़ी टर्नओवर का कुछ परसेंटेज भी यहां पर होगा तो ये इंडस्ट्री में लाखों करोड़ों की हो सकती है। यहां पर पक्का बिल मिलता है, सामान की गारंटी मिलती है, क्वालिटी मिलती है, मार्केट से कम रेट में मिलता है। वो सारे फायदे तो हैं, साथ में आपको बिजनेस करने की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो डायरेक्ट सेलिंग क्या है कि जो टर्नओवर यहां पर हो रहा है, यदि हम सब मिलकर उस टर्नओवर को यहां पर कर दें तो ये टर्नओवर जब यहां पर हो जाएगा, क्योंकि इस टर्नओवर में केवल बिचौलियों का प्रॉफिट है और इस टर्नओवर में ग्राहक का प्रॉफिट है, डिस्ट्रीब्यूटर का प्रॉफिट है। तो जब ये टर्नओवर यहां पर हो गया और वो लाखों करोड़ का टर्नओवर यहां पर होगा, उसमें हमारा हिस्सा हो, तो हमारी इनकम लाखों करोड़ में क्यों नहीं हो सकती है। और ये बात मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि अब नया शुरू है। 1959 से अमेरिका में इस विचार की शुरुआत हुई और वहां पर आज बहुत बड़ा टर्नओवर इस इंडस्ट्री का है। और वहां पर भी दुनिया के 150 से ज्यादा कंट्रीज में डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर लाखों करोड़ों में पहुंच चुका है। और इस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग, इस इंडस्ट्री से प्रोडक्ट परचेज करने वाले लोग आज हजारों करोड़ों के टर्नओवर के मालिक बन चुके हैं। और जब वो यहाँ पर हो सकता है, वहां पर हो सकता है, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? और देखिए तस्वीर क्या है, ये है पूरे वर्ल्ड का ग्लोबल डाटा, WFDSA की रिपोर्ट कि आज पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग की मार्केट का टर्नओवर 1,92,949 मिलियन डॉलर का हो चुका है। कितनी बड़ी अमाउंट है सर ये, इसको थोड़ा सा समझिए, 1,92,949 मिलियन डॉलर। और ये जो है जो दुनिया के 150 के आसपास के कंट्रीज का है, लेकिन
कमाल की बात क्या है, इस इतने बड़े टर्नओवर का 79% केवल मात्र 10 कंट्रीज में है। चाइना में 18%, अमेरिका में 18%, कोरिया में 10%, जर्मनी में 9%, जापान में 8%, ब्राजील में 5% और करते करते ताइवान में 2%। लेकिन आप इस चीज को देखिए कि इसमें इंडिया कहीं भी नहीं है, यानी कि हम 79% में नहीं है, हम केवल बचे हुए 21% में है। और पॉपुलेशन की दृष्टि से चाइना के बाद हम नंबर 2 पर हैं। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग को लेके अवेयरनेस नहीं थी, इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग के कंसेप्ट को लेके लोगों को पता नहीं था, इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग को गवर्नमेंट ने कभी सपोर्ट किया नहीं, और लोगों ने इस इंडस्ट्री में सिर्फ ये देखा ये पैसे लगाने का काम है, ये मेंबर बनाने का काम है, यहाँ पर पैसे डूब जाते हैं, कंपनियां भाग जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट सेलिंग को जानते नहीं थे। लेकिन हम बहुत लकी हैं, इस इंडिया गवर्नमेंट के बहुत शुक्रगुजार हैं कि सितंबर 2016 में इस इंडस्ट्री के लिए सरकार ने गाइडलाइन बनाई, और ना केवल गाइडलाइन बनाई बल्कि एक रास्ता बनाया कि आने वाले समय में गलत तरीके से काम करने वाली कंपनियां बंद होगी और सही तरीके से सही प्रोडक्ट को बेचने वाली, सही रेट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को लाने वाली कंपनियां चलेंगी। और उस गाइडलाइन के बाद माहौल बना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में डायरेक्ट सेलिंग को शामिल किया गया, फिक्की केपीएमजी ने इस पे सर्वे किया, स्कूलों में इस इंडस्ट्री का सिलेबस शुरू होने की बातें शुरू हुई, और इन सारे बातों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इज ए बिग अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। 134 करोड़ की पॉपुलेशन का देश है सर, और मैं इस बात को आज आपके इस लाइव वेबिनार के माध्यम से दावे से कह सकता हूं, आज भले हम कहीं नहीं हैं, लेकिन आने वाले कुछ सालों के बाद इंडिया इस इंडस्ट्री में नंबर 1 पर आने वाला है। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में सारी स्थितियां इंडिया में बदल रही हैं। तो मेरे दोस्त, यदि आपने अब तक फैसला नहीं लिया है तो एक बार सोचिए कि खरीदारी करने से क्या बिगड़ सकता है। घर में अच्छा प्रोडक्ट आया, सेहत अच्छी हो जाएगी, हेल्थ अच्छी हो जाएगी, कम रेट पे मिलेगा, कुछ ना कुछ बचत हो जाएगी। और यदि आप इसको समझो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मैं दावे से कह सकता हूं, आज आप किसी की जो मर्जी हो, आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी चली गई, आपके पास कोई काम नहीं है, आप कम पढ़े लिखे हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, शहर के हैं, गांव के, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आज आपने इस अपॉर्चुनिटी को कैच कर लिया, क्योंकि जिंदगी में बड़ा काम तब होता है जब व्यक्ति बड़ा करने का निर्णय लेता है। और यदि आज आपने निर्णय ले लिया इस उम्र की इंडस्ट्री में, इस बढ़ते टर्नओवर में, मैं करोड़ों के टर्नओवर करने का एक सपना लेके आज इस बिजनेस को शुरू कर रहा हूं, मैं दावे से कह सकता हूं, जो चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, कि ये इंडस्ट्री आपके लिए करोड़ों रुपए देने का जरिया बन सकती है। अब आपका एक सवाल, ये तो ठीक है, खरीदारी करनी है, कर लेंगे, लेकिन करोड़ों कैसे आएंगे, ये बात समझ में आ रही है। अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये इंडस्ट्री किस सिद्धांत पर काम करती है, करोड़ों कैसे आते हैं। इस इंडस्ट्री का सिद्धांत है, ये 2 प्रिंसिपल है। क्या? प्रिंसिपल ऑफ डुप्लीकेशन और प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंडिंग। इसको समझना ध्यान से, यदि आपने इसको नहीं समझा तो आप इस इंडस्ट्री का विजन अपने अंदर नहीं उतार पाएंगे, आप इस इंडस्ट्री के बदलते स्वरूप को देख नहीं पाएंगे। इसलिए प्रिंसिपल ऑफ डुप्लीकेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंडिंग। क्या है ये प्रिंसिपल ऑफ डुप्लीकेशन? आप जो काम करते हैं उस काम में आज तक आपने अकेले काम किया, अपने दम पे काम किया, आपके अंदर कैलिबर है तो आप आगे निकल पाए, नहीं है तो नहीं निकल पाए। आप बहुत इंटेलिजेंट है तो आगे निकल पाए, नहीं है तो नहीं निकल पाए। क्यों? क्योंकि वो काम केवल आपके दम पे चलता है। लेकिन ये इंडस्ट्री, जब आपके साथ लोग आते हैं, कई बार आपसे भी ज्यादा कैलिबर के, आपसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट, आपसे भी ज्यादा एनर्जी वाले वो लोग जब काम करते हैं, तो इस बिजनेस का आधार है डुप्लीकेशन। कैसे है ये डुप्लीकेशन, कैसे काम करता है? आपने अब तक ये सुना है लोग अपने लिए काम करते हैं, यहां भी लोग अपने अपने लिए काम करेंगे, बिल्कुल सही है। बाहर भी लोग अपने लिए काम करते हैं, यहां भी लोग अपने लिए काम करते हैं। यहां तक तो बात आपके समझ में आ जाती है, लेकिन अगली लाइन, आप लोगों के लिए काम करते हैं। इस बिजनेस की सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है? दुनिया में कोई किसी के लिए काम नहीं करता, लेकिन इस बिजनेस में जब आप लोगों के लिए काम नहीं करोगे, लोगों को तैयार नहीं करोगे, लोगों को सिक्योर नहीं करोगे, लोगों को लेवल पर नहीं लेके आओगे, तो आपकी टीम ग्रो कैसे करेगी? इसलिए शुरू में जब आप किसी व्यक्ति के साथ ज्वाइन करते हैं, आपने देखा होगा कई बार लोग इसको उल्टा पकड़ लेते हैं, लेकिन आपने इस बात को समझा होगा कि वो व्यक्ति आपके साथ रिस्क करवाता है, आपके साथ प्लान दिखाता है, आपका नेटवर्क बढ़ाता है, आपको लेवल पर ले जाने के लिए दिन रात काम करता है। क्यों? क्योंकि दुनिया में केवल यही इकलौता ऐसा काम है जहां पर आप लोगों के लिए काम करते हैं। और यदि आप इस बात को समझें, और मैं इस बात को बिल्कुल बोलता हूं, 2 से 5 साल तक, 2 से 5 साल तक यदि आप इस लाइन को रख के ईमानदारी के साथ अपने आप को साइड में कर लो,
2 से 5 साल तक आप लोगों के लिए काम करो, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि लोग सारी जिंदगी आपके लिए काम करेंगे। और इस बिजनेस की डुप्लीकेशन का तीसरा स्थान क्या है? लोग आपके लिए काम करते हैं, फिर वो लोग उनके लेवल आते हैं, उनकी इनकम आती है, वो अपने लिए जब काम करते हैं तो उस काम का बेनिफिट आपको मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विन विन फार्मूला है। दुनिया के हर खेल में सामने वाले को हरा कर जीता जाता है, लेकिन इस खेल में सामने वाले को जिता कर जीता जाता है। और यदि आप सामने वाले को नहीं जिता पा रहे हैं तो आप जीत ही नहीं सकते। इसलिए चाहे आपकी मजबूरी हो, चाहे सिस्टम की डिमांड हो, आप काम करते हैं लोगों के लिए। तो इसलिए इस बिजनेस में डुप्लीकेशन इन 3 सिद्धांतों पर काम करता है कि आप अपने लिए काम करते हैं, बिल्कुल सभी करते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए काम करते हैं। और जब लोग तैयार हो जाते हैं, उनके लेवल आ जाते हैं, उनकी इनकम आ जाती है, अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए काम करते हैं, तो लोग आपके लिए काम करते हैं। और मैं दावे से बोल सकता हूं कि लोग केवल आपके लिए कुछ सालों के लिए काम नहीं करते, लोग आपके लिए कई पीढ़ियों तक काम करते हैं। लेकिन ये तब होता है जब आप लोगों के लिए काम करते हैं। इसलिए इस बिजनेस का पहला सिद्धांत है डुप्लीकेशन, लेकिन दूसरा जो सिद्धांत है वो है मल्टीप्लीकेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंडिंग, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। मैं इस पे आज आपसे थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। ये क्या है? एक होती है लीनियर ग्रोथ, एक होती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, साधारण गति से बढ़ना और एक चक्रवर्ती गति से बढ़ना। या इसको सिंपल बताऊं, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज। क्या अंतर है इनमें? फिर मैं बताऊंगा ये बिजनेस इस सिद्धांत पर कैसे खड़ा उतरता है। देखिए, मैं इन दोनों का लीनियर ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं कैलकुलेशन के हिसाब से। मान लीजिए आप 10,000 रुपए का इन्वेस्ट करें, 10% रेट पे इंटरेस्ट इन्वेस्ट करते हैं। आज नहीं है इतना, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। मान लीजिए आप 10,000 रुपए 10% इंटरेस्ट पे लगाते हैं, कहीं इन्वेस्ट करते हैं, तो लीनियर ग्रोथ में क्या होगा? एक फार्मूला है, फार्मूला 72। 7.2 साल के बाद इस रेट से वो पूंजी लगभग दुगने के बराबर हो जाती है, लगभग। तो मैंने कैलकुलेटेड फिगर पकड़ी है कि 7.2 साल के बाद, आफ्टर 7.2 ईयर, ये फार्मूला 72 कहलाता है। तो क्या होता है? 7 साल के बाद वो पूंजी लगभग 20,000, मैंने एक राउंड फिगर, वैसे तो कम होगा, मैंने एक राउंड फिगर पकड़ लिया कि मान लीजिए वो 10% रेट से बढ़े तो साधारण ब्याज के बढ़ते बढ़ते वो 7 साल के बाद 20,000 हो जाएगा। वही पूंजी अगले 7 साल के बाद क्या हो जाएगा? 30,000। अगले 7 साल के बाद 40,000। अगले 7 साल के बाद 50,000। अगले 7 साल के बाद 60,000। अगले 7 साल के बाद 70,000। अगले 7 साल के बाद 80,000। यानी कि साधारण गति से वो पूंजी बढ़ते बढ़ते 80,000 पहुंच जाती है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज से निकालो तो क्या हो जाता है? 7 साल के बाद ये भी 20,000, वो भी 20,000, लेकिन ये 20 के बाद 30 होती है, लेकिन वो 20 के बाद 40 होती है। ये 30 के बाद 40 होती है, वो 40 के बाद 80 होती है। 160, 320, 640 और लगभग 13 लाख। यानी कि चक्रवृद्धि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और लीनियर ग्रोथ में क्या अंतर है? वही पैसा लीनियर ग्रोथ से 80,000 बनता है, लेकिन वही पैसा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से 13 लाख बनता है। तो आप जो आज काम कर रहे हैं उसमें लीनियर ग्रोथ है भाई साहब, आपके घंटे, आपकी मेहनत, आपका आईक्यू, आपका काम, आपकी पूंजी, लीनियर ग्रोथ, उसमें मल्टीप्लाई होगा कैसे? क्योंकि काम ही आप ऐसा कर रहे हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पे काम करते हैं। पहले आप अकेले होते हैं, फिर 4 लोग आपके साथ आते हैं, 4 हो जाते हैं, फिर 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, क्योंकि एक्सपोनेंशियल। तो पहली चीज तो आपको समझनी है कि ये बिजनेस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से बढ़ता है। इसका एक और सिंपल मैं एग्जांपल आपको देना चाहता हूं। एक राजा को चेस खेलने का बहुत शौक था। ये वह चेस चैंपियन, अपने आप को चैंपियन मानता था। और उसके राज्य में जब भी कोई टूरिस्ट आता, चेस का खिलाड़ी, वो उसके साथ चेस की बाजी लगाता, हर बार जीत जाता। उसको ये लगने लग गया मैं इसका चैंपियन बन गया हूं। एक बार ऐसा ही एक वाकया हुआ, एक और धुरंधर खिलाड़ी आया और उसने कहा कि राजा जी आप चेस के खिलाड़ी हैं, मैं आपके साथ खेलना चाहता हूं। क्योंकि राजा जी चैंपियन मानते थे, उसने कहा बिल्कुल आइए। उसने पूछा कि यदि मैं जीत गया तो? उन्होंने कहा पहले तो ऐसा हो ही नहीं सकता, आज तक मुझे कोई जीत ही नहीं पाया। फिर भी यदि आप जीत गए तो जो आप मांगोगे सब दे दूंगा। उनका पक्का बिल्कुल वचन है। राजा गए, चेस खेलने लगे और खेलते खेलते बाई चांस चैंपियन हार गया और ये टूरिस्ट जीत गया।
अब जैसे ये टूरिस्ट जीता, इसने पूछा राजा जी मेरी शर्त, उन्होंने कहा हाँ जो मांगोगे मिल जाएगा। उसने कहा जी एक काम कर लीजिए, इस चेस बोर्ड पे जितने खाने हैं 64, बस मुझे एक काम कर दीजिए, पहले खाने पर एक दाना रख दीजिए, वो मैं खा लूंगा, अगले खाने पर इस दाने को डबल कर दीजिए, अगले खाने पर डबल कर दीजिए। राजा ने कहा बस, अरे एक मुट्ठी चावल से खुश हो जाएगा। उन्होंने कहा बस मुझे यही चाहिए। और राजा ने आदेश दिया कि भैया थोड़े चावल ले आओ। एक कोई उसका नौकर एक मुट्ठी चावल लेके आया और उन्हें पहले खाने में एक दाना रखा, दूसरे में 2 रखे, 4 रखे, 8, 16 और 8वें खाने तक पहुंचते पहुंचते 128 मुट्ठी खत्म। तो लगा यार बढ़ने शुरू हो गए। अब वो एक बाल्टी में लेके आया और बाल्टी में लेके आगे 9वां, 10वां, 11वां, 16वां खाने जाते जाते हो गए 32,768, बाल्टी खत्म। 24वां खाना जाते हो गए 83,88,608। अब बोरी आनी शुरू हो गई। अब बोरी से भी काम नहीं चला। 32वां खाना आते आते 264,74,83,648 और राजा को लगा ये क्या काम हो गया। अब बोरी पे बोरी की नहीं ट्रक आना शुरू हो गया। और मेरे दोस्त 64वां खाना आते आते वो इतना चावल बन गया, यदि आज हम हिंदुस्तान की धरती पर 1 फुट लेयर चावल की बिछा दें तो भी पूरी पूरी बिछ सकती है, इतना चावल आ गया। क्यों? इट इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। समझिए आप, ये डायरेक्ट सेलिंग केवल आपके कैलिबर से, आपके एफर्ट से, आपके घंटों से नहीं चलती। जब आपकी टीम मल्टीप्लाई करती है, जब आपकी टीम आगे बढ़ती है, जब आपकी टीम गुणात्मक काम करती है, नए नए लीडर आते हैं, तो ये इस तरीके से बढ़ता है। और यदि आप इसको समझ जाओ कि ये इस तरीके से बढ़ने वाला व्यवसाय है, मैं दावे से कहता हूं आज आप जो मर्जी कर रहे हो, आप कभी भी इस इंडस्ट्री को इग्नोर नहीं कर पाओगे। लेकिन कई लोगों के दिमाग में प्रश्न आ जाता है कि मेरी खरीदारी से क्या फर्क पड़ जाएगा। मैं आज आपको बता रहा हूं इस इंडस्ट्री के बारे में कि क्या फर्क पड़ेगा। जब आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, आपको एक नंबर आता है, हम उसको बोलते हैं बचत कार्ड। आपने रजिस्ट्रेशन किया, आपको एक नंबर मिल गया, वो आपका बचत कार्ड है। उस पर क्या फायदा है, जब जब भी आप सामान लोगे हमारे डिलीवरी सेंटर से, हमारे पिकअप सेंटर से, तो आपको डिस्काउंट पे मिलेगा, एमआरपी पे नहीं मिलेगा, उससे लेस मिलेगा, डीपी पे मिलेगा। वो बचत कार्ड है। यदि आपके घर में 2000 का सामान आता है तो 200 रुपए की बचत हो जाती है, 5000 का आता है तो 500 रुपए की बचत हो जाती है। तो पहला तो काम है आपने बचत कार्ड बनवाया। अब अपनी खरीदी आपने घर में, मान लीजिए क्योंकि आजकल तो लॉकडाउन में सभी घर में रहते हैं, खाना 2 की जगह 3 टाइम हो गया, चाय कई बार पी रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, तो आपकी खरीदारी 5000 की है। अब आपको यदि इस बिजनेस में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को देखना है और इनकम को लाखों करोड़ों में करना है, तो इस फैक्टर को समझिए कि पहला काम आपने अपनी खरीदारी की और आपके घर में सामान है 5000 रुपए का। अब क्या करना है आपने, पूरे हिंदुस्तान में से, क्या 134 करोड़ लोगों में से आप 10 ऐसे लोगों को नहीं जानते जिनको आप इस दुकान का पता बता के उनका बचत कार्ड बनवा सके। क्योंकि प्रोडक्ट हेल्दी है, आजकल न्यूट्रिशन पर लगातार बात हो रही है। इस बीमारी से वही जीत पाएगा जिसकी इम्यूनिटी पावर मजबूत होगी। इम्यूनिटी पावर किससे बढ़ती है, अच्छे प्रोडक्ट खाने से, हेल्दी प्रोडक्ट खाने से, न्यूट्रिशन वाले प्रोडक्ट खाने से। और हमारे यहाँ पर सारे प्रोडक्ट हेल्दी हैं, न्यूट्रिशन वाले हैं, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने वाले हैं। और यदि आपने लोगों के साथ चर्चा की कि आपके अपने बच्चों का, अपने परिवार का यदि आपने इम्यूनिटी बढ़ानी है, तो कृपया आप इस दुकान से सामान लीजिए। और आपने दुकान का पता बता करके, मैं बोल रहा हूं कि आपने सिर्फ पूरे हिंदुस्तान से 10 लोगों का कार्ड बनवाया, पूरे हिंदुस्तान से, सिर्फ इतना। और यदि आपने 10 लोगों का कार्ड बनवाया, उन्होंने 5-5 हजार की खरीदारी की, तो आपकी सेल बन गई मेरे दोस्त 50,000 की। आपकी खरीदारी फ्री। अब है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का काम। मैंने क्या बताया था, 3 पॉइंट। डुप्लीकेशन में लोग अपने लिए काम करते हैं, आप लोगों के लिए काम करते हैं। इस लाइन को अब मैं बता रहा हूं, यदि इन 10 लोगों के साथ काम करके, इसकी लिस्ट में से, इसके जानकार लोगों में से, इसके रिश्तेदारों में से, इसके पड़ोसियों में से आपने इसके 10 कार्ड बनवा दिए, इसके 10 कार्ड बनवा दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी टीम के 100 कार्ड बन चुके हैं। 100 लोगों ने परचेजिंग की है। और एक घर में यदि 5000 का सामान जा रहा है, तो मेरे दोस्त ये 5 लाख का बिजनेस बन गया आपका। खरीदारी अभी भी आपकी 5000 की है, लेकिन
आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, मैंने बोला 2 से 5 साल, इसमें कितना टाइम लगा आप कैलकुलेट कीजिए। अगला क्या है, यदि आपने उनके आगे कार्ड बनवा दिए, उनके साथ काम करके, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1000 कार्ड आपकी टीम में बन जाते हैं और एक घर की खरीदारी 5000 की है, तो ये 50 लाख का बिजनेस बन गया आपका। समझिए, एक फैक्ट्री लगी आपकी, 50 लाख का टर्नओवर करने के लिए 5 करोड़ लगाने पड़ते हैं। आपने क्या लगा, सिर्फ कार्ड बनवा, घर का सामान खरीदा, बचत कार्ड बनवा था, आपकी सेल 50 लाख हो जाती है। और यदि आप थोड़ा सा और मेहनत कर लें इन तीसरे स्टेप वालों के साथ, क्योंकि अब ये भी साथ हैं, ये भी, आप अकेले नहीं है, पहले आप अकेले थे, अब आपके साथ ये लोग भी हैं। और यदि आप इनके 10-10 लोगों के साथ जाकर के, इसको लैग वाइज नहीं बात कर रहा मैं, लैग कितनी है तो आपका अपलाइन आपको बता देगा, आपने इन 10 लोगों को 2 लाख में डालना है, 3 में डालना है, 4 में डालना है, ये बैठ के समझने का पार्ट है। और यदि आपने इनके 10-10 कार्ड बनवा दिए तो ये कार्ड बन जाते हैं 10,000, और 10,000 कार्ड यदि बन जाते हैं तो बिजनेस बनता है 5 करोड़, और 5 करोड़ का टर्नओवर। सोचना थोड़ा सा इस वेबिनार के बाद पेंसिल लेके कि आप कितने ऐसे लोगों को जानते हैं जो 5 करोड़ महीने का कारोबार कर रहे हैं। शायद आपकी नॉलेज में, आपकी जान पहचान में कोई व्यक्ति आपको नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 5 करोड़ का टर्नओवर करने के लिए 50 करोड़ लगाने पड़ते हैं भाई साहब। और यहाँ पर आपने क्या लगा, कुछ भी नहीं, सिर्फ अपनी खरीदारी की और लोगों को इस प्रोडक्ट से जोड़ा ताकि उनकी हेल्थ ठीक रहे। आप एक सोशल कॉज कर रहे हैं, लोगों को बीमारी से बचाने के अच्छे प्रोडक्ट के साथ जोड़ रहे हैं। और जहां पर लोग रोजगार की वजह से परेशान है, आप उनके बड़ी अपॉर्चुनिटी के साथ जोड़ रहे हैं। और मेरे दोस्त, ये तो तीसरा स्टेप था, चौथा स्टेप मैं नहीं बताऊंगा, वो आप कैलकुलेट करना। और यदि आप चौथे स्टेप तक पहुंच गए तो आपके पास इस समय वो पेपर पे आप इनकम लिखने की स्थिति में नहीं होंगे, आप कितनी बड़ी इनकम के मालिक बन सकते हैं। इसलिए ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से बढ़ने वाला कारोबार है। इसमें करना क्या था, पहली चीज ये करनी थी कि मुझे इस इंडस्ट्री को समझना है। जब तक आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को नहीं समझेंगे, आपको समझना है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में आपकी कामयाबी के लिए सबसे जरूरी है आप किस कंपनी के साथ जुड़ने जा रहे हैं। यदि आपकी कंपनी बहुत बड़ी है, यदि आपकी कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, तो आप इस इंडस्ट्री में अपना कैरियर बना सकते हैं। क्योंकि मुझे वो कोटेशन याद है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति की, जिसमें उन्होंने बोला, ये इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी है लेकिन शर्त एक है कि आप अच्छी कंपनी से जुड़ जाएं। और मैं जिस कंपनी के साथ काम कर रहा हूं, मैं 20 साल से एक ऐसी कंपनी के साथ काम कर रहा हूं जिसने ना केवल मुझे बल्कि मेरे जैसे हजारों लाखों लोगों को कामयाब कर दिया। तो आप यदि चाहते हैं कि आपकी कामयाबी हो तो आप उस व्यक्ति के साथ एक बार बैठ के दोबारा देखिए कि बिजनेस में मेरी जिंदगी में करियर कैसे बन सकता है। तो आप इस कंसेप्ट को समझिए, ये बिजनेस आपके लिए क्या कर सकता है, ये बिजनेस आपको कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे सकता है। और इस समय जहां पर सब लोग इस बात को लेकर परेशान हैं कि काम नहीं है, फैक्ट्री नहीं चल रही है, बिजनेस नहीं है, नौकरी नहीं है, मेरे दोस्तों, ये आपके लिए वंडरफुल अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और यदि आप चाहते हैं कि मैं इसमें जुड़कर एक अच्छे लेवल पर जाऊं, बहुत जल्दी ग्रो करूं, तो मैं बार बार इस वीडियो का उल्लेख करता हूं। ये एक ऐसी वीडियो है जहां पर आप शुरू में ज्वाइन होते ही लिस्ट को बड़ा कैसे बनाते हैं, प्लान कैसे दिखाते हैं, सही एक्शन नॉलेज के साथ कैसे किया जाए, वो इस वीडियो में बताया गया है, वो इस वीडियो में दिखाया गया है। और मेरे YouTube चैनल पर ये वीडियो उपलब्ध है। ज्वाइन होने से लेकर अचीवर बनने तक आपको क्या क्या एक्शन करने चाहिए, वो प्रॉपर एक्शन आपके इस वीडियो में दिखाए गए हैं। और फिर मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं, यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। और आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़े रूप में हिंदुस्तान में आगे बढ़ रही है। तो यदि आप चाहते हैं कि मैं इस इंडस्ट्री में करोड़ों रुपए कमाऊं, तो दोस्तों उन्हीं लोगों ने बड़ा काम किया है जिन्होंने समय से पहले बदलाव को स्वीकार कर लिया है। ये बदलाव आज बहुत सारे लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, ये बदलाव बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रहा है, लेकिन जिन लोगों के आज समझ में आ गया वो इस बदलाव के आने वाले समय के बहुत बड़े लीडर बनने वाले हैं, वो आने वाले समय के करोड़ों के टर्नओवर के मालिक बनने वाले हैं। और यदि आज आपने इस बदलाव को स्वीकार कर लिया तो लोग आपके साथ आएंगे। और यदि आप चूक गए तो मेरे दोस्त, आना तो आपको पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। हो सकता है यदि आपका बच्चा स्कूल में इस यूनिवर्सिटी को पढ़े और वहां पर बताया जाए कि डॉक्टरी, इंजीनियर के साथ साथ डायरेक्ट सेलिंग ये करियर बन सकता है, और वो 10 साल 15 साल बाद इस बिजनेस को शुरू करे और वो आपसे पूछे कि पापा आपके टाइम में भी तो डायरेक्ट सेलिंग थी, आपने क्यों नहीं शुरू किया, और इस डायरेक्ट सेलिंग में शुरुआत करने के लिए सिर्फ घर की खरीदारी तो करनी थी, तो
आपको जवाब देना नहीं आएगा, क्योंकि आप ये कहोगे कि बेटा किसी ने बताया तो था, लेकिन मैं खरीदारी नहीं कर सका, मैं निर्णय नहीं ले सका। इसलिए इस बात को मत आगे लाइए कि मैंने बहुत सुन रखा है, मैं बहुत जानता हूं। निर्णय लीजिए, क्योंकि जिंदगी में कामयाब होने वाले वही लोग होते हैं जो निर्णय लेते हैं। और लास्ट में अपनी बात को मैं एक एग्जांपल के साथ खत्म करने जा रहा हूं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, हाँ सर मैं करूंगा, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। एक बार एक महिला सब्जी की दुकान पर सब्जी ले रही थी और वहां पर एक पुरुष भी खड़ा था। वो कभी भिंडी को देखे, कभी आलू को देखे, कभी लौकी को देखे, कभी टमाटर को देखे। और दुकानदार को, भाई साहब क्या चाहिए आपको? उन्होंने कहा बताऊंगा, सोच के बताऊंगा। फिर दूसरा उठाए, उन्होंने कहा भाई साहब क्या चाहिए? अरे बताऊंगा, थोड़ा रुक तो, सोचने तो दे। ऐसे 2-3 बार रिपीट किया। फिर उठाई, सब्जी डाली, तुलवाई, और वो महिला कहने लगी भाई साहब इसके भरोसे मत रहना, ये बहुत सोचता है। तो दुकानदार कहने लगा बहन जी मैं समझा नहीं। आज से 5 साल पहले ये और इसका पिताजी मुझे देखने के लिए आए थे। जब मुझे देखा, मेरे बारे में बातचीत करी, मेरी डिग्री देखी, मेरे से प्रश्न किए, और बाद में मेरे पिताजी ने प्रश्न पूछा कि क्या राय है आपकी? तो इनका जवाब था सोच के बताऊंगा। ये आज भी कुंवारा है और मैं 2 बच्चों की मां बन चुकी हूं, क्योंकि ये सोचता बहुत है। तो हो सकता है आज आप सोच रहे हो, या 6 महीने पहले किसी ने बताया था सोच रहे हो। मेरे दोस्त, ये सोचने का नहीं है, ये निर्णय लेने का वक्त है। और यदि आज आपने निर्णय लेके इस इंडस्ट्री में अपने आप को शामिल कर लिया, इस इंडस्ट्री को समझ लिया, इस बढ़ते बिजनेस को स्वीकार कर लिया, मैं दावे से कह सकता हूं जब ये इंडस्ट्री बहुत बड़े रूप में बढ़ने वाली है तो आप भी बहुत आगे बढ़ेंगे। आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट।